हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे जो एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं मैं आप लोगों को एकदम विधिवत ढंग से एक एक प्रश्न बच्चों कराने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ जैसे बच्चे होते हैं बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार इन सब चीज़ों को आप लोग समझ लिए तो आप लोगों के जीवन में ऐसे समस्याएं आएंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख करके घबरा जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम आप आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ यही बच्चों में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए जैसे CH3 का टेकन टॉय यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर क्या है बच्चों CH है। अब यहाँ CH के ऊपर CH3 2 टाइम्स आया है और यहाँ पर CH पर Cl जो है कितनी बार आया, एक बार। तो इसके लिखने का तरीका, सबसे पहले हमारे पास क्या है CH है, तो यहाँ हम आप लिखेंगे CH। अब यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है CH हमारा क्या 3, कितनी बार लगा है, इससे 2 बार लगा है, तो यहाँ हम आप लगा देते हैं CH क्या 3। फिर इससे CH पे क्या लगा है, C और H लगा है। अब इस पर क्या लगा है, Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम आप क्या लगा देंगे Cl। अब आगे क्या जुड़ा हुआ है CH, यहाँ पर आ गया 3, समझ में आया। तो आप लोग जानते हैं कि इसका अगर आईपीएससी नामकरण किया जाए तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की दिखाई दे रही है बच्चों, 4 की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप आया है, इसे बोलते हैं एल्किल समूह, और ये हमारा आपका क्या है प्रतिस्थापक समूह। यहाँ पर क्लोरो आया है, यहाँ पर क्या है मेथिल आया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिस्थापक समूह और एल्किल समूह एक साथ आते हैं तो वरीयता प्रतिस्थापक समूह को अधिक दिया जाता है, इसलिए नंबरिंग 1 2 पर मेथिल आया है, 1 2 पर क्या प्रतिस्थापक, और प्रतिस्थापक को प्योरिटी ज्यादा दिया जाएगा। तो नंबरिंग 1 2, यहाँ 3, यहाँ पर क्या हो गया 4। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो। इसे क्या बोलेंगे 2 क्लोरो। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 3 पर हमारा आपका क्या आया है, मेथिल आया है, तो ये बच्चों क्या मेथिल। और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और यहाँ पर क्या सिंगल वन। तो इसका नाम हम आप देख लिए कि 2 क्लोरो 3 मेथिल, ये क्या है ब्यूटेन है। और यहाँ पर आप लोगों से एनसीईआरटी बुक में बोला गया है कि ये बताना है कि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये कार्बन जिससे ये Cl लगा है, ये कितने कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से, इसलिए ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कौन सा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री है, समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे इसका लिखने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या है CH3, तो CH3 आगे CH2, तो हमारे पास फिर आगे यहाँ पर है CH। अब इस पे आप लोग देख रहे हैं CH3 आ गया, क्या है बच्चों CH3, तो यहाँ पर हम आप क्या लगा देते हैं CH क्या 3। अब यहाँ पर फिर इस पे क्या लगा है सिंगल बॉन्ड CH। अब इस पे C2H5 का मतलब क्या होता है, आप लोग एक चीज जान जाइए बच्चों, अगर कहीं पर C2H5 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा ग्रुप है, एथिल इसे बोलते हैं। अगर कहीं C2H5 दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एथिल होता है। तो अब इस पे लगा क्या, एथिल लगा है, तो सबसे पहले यहाँ लगा दीजिए CH2 CH3, इसका मतलब है। अब यहाँ पर क्या आया है Cl, और इसी पे क्या लगा है Cl लगा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की दिखाई दे रही है, तो 1 2 3 4 5 6 की दिखाई दे रही है। अब देखिएगा 1 2 3 पर क्या आया है, एल्किल ग्रुप। 1 2 3 पर क्या आ रहा है बच्चों, एल्किल ग्रुप आ रहा है। अब दोनों में वरीयता किसे ज्यादा दिया जाएगा, प्रतिस्थापक समूह को। तो यहाँ पर नंबरिंग हम आप कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा क्या 3 बोलेंगे बच्चों क्या क्लोरो।
3 क्लोरो, यहाँ 4 हो जाएगा मेथिल। अब यहाँ पर क्या है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड लगाए तो क्या बोलेंगे एन, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मेथिल क्या, हेक्सेन। समझ में आया। अगला प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा, समझ कर बताइए। तो यहाँ पर हमारे आपके पास है क्या, CH3, तो सबसे पहले हमारे आपके पास CH3, CH2 और यहाँ पर हमारे पास C। अब C पर ये CH3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम आप देखते हैं 2 बार, तो यहाँ क्या है CH3, CH3 और आगे क्या लगा है CH2। अब इससे क्या लगा बच्चों, I, तो यहाँ पर क्या लग गया I। समझ में आया। तो अब हमारा आपका रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है बच्चों, 4 की। अब इधर देखिए, यहाँ पर मैंने बोला 1 2 3 4। अब पहले पर क्या आया बच्चों, आई आया है, और दूसरे कार्बन पर क्या आया है, 2 बार कौन सा ग्रुप आया है, एल्किल ग्रुप आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये 2 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है। तो अब सबसे पहले आई आता है कि यम आता है, अल्फाबेट के आधार पर हमेशा आईपीएफई नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले आई आएगा, किस पे आई आया है, 1 पर, तो यहाँ लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, 1 बच्चों क्या, I2। अब 2 पर कितनी बार आया मेथिल, 2, 2। अब 2 बार आया है तो डाई लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, मेथिल, तो मेथिल हो गया। और यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 को हम आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 1, 2, 2 डाई मेथिल क्या बच्चों, ब्यूटेन हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पर आगे आप लोग मुझे करके रिएक्शन बताइए। अब CH3 जो है किस पर आया है, C पर, कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पर हमारा आपका तरीका क्या है, C पर CH3 जो है कितनी बार लगाना है, जल्दी बताइए, 3 बार लगाना है, 3 बार आ गया। अब आगे क्या लगा है, CH2 लगा है, फिर आगे क्या है, CH है, इस पर क्या लगा है बताइए जल्दी, Br। अब आगे क्या लगा है, C6H5 का मतलब क्या होगा, अगर कहीं पर ध्यान दीजिएगा दिख जाए C6H5 तो इसका बच्चों मतलब जो होता है ये होता है, ये आप लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं फेनिल। मैंने क्या बोला, ये हमारा आपका क्या होता है बच्चों, फेनिल होता है। अगर कहीं C6H5 दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, फेनिल होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये और ये, तो यहाँ पर C6H5 का मतलब क्या होता है, फेनिल। अब एक चीज यहाँ पर रूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर बेंजीन रिंग पर, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापक समूह आता है तो हमेशा बेंजीन रिंग की नंबरिंग की जाएगी। अगर बेंजीन रिंग से लगे हुए कार्बन पर प्रतिस्थापक समूह लगता है तो किसका नंबरिंग किया जाएगा, जिस कार्बन पर प्रतिस्थापक समूह लगा है उसका नंबरिंग किया जाता है। समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर 1 पे क्या आया है, ब्रोमो आया है, और 1 पे क्या लगा है बच्चों, फेनिल। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की दिखाई दे रही है, 4 की। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4। अब पहले कार्बन पर कुछ नहीं यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमो और फेनिल, 2 चीज है। तो बच्चों इसलिए प्योरिटी यहाँ दिया जाएगा 1 2 3 और कितना हो गया 4। अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और ये हमारा आपका अभी भी मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं, फेनिल। और यहाँ 3 पर 2 बार क्या आया बच्चों, मेथिल आया। तो इसका नाम लिखते वक्त सबसे पहले अल्फाबेट के आधार पर चलते हैं, पहले बी आएगा, बी के बाद यम आएगा, फिर क्या आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, 1 हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, ब्रोमो। इसके बाद अब यहाँ पर 3 पर कितनी बार मेथिल आया, 2 बार, तो 3, 3 यहाँ पर हो जाएगा डाई बच्चों क्या, मेथिल। समझ में आया। अब आगे हमारे आपके पास क्या है, तो इस पे 1 पे क्या आया, फेनिल, तो यहाँ पर फेनिल, तो ये हमारा आपका क्या हो गया, फेनिल। अब आगे आप लोग जानते हैं कि कितना कार्बन है, 4 कार्बन, 4 को हम आप क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, नाम। समझ में आया। तो ये अगला, अब आप लोग इसका नाम करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कर पाएंगे, बता देता हूं, अभी मैं बता दे रहा हूं इसे। तो यहाँ पर है हमारे आपके पास CH3। अब CH के पास क्या आया बच्चों, CH3 आया है, तो यहाँ पर CH है, और यहाँ पर क्या आ गया, Br,
और मैंने बोला इस पे फिर आगे क्या है बच्चों CH3। आप लोग जरा देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर जो पांचवा स्ट्रक्चर है ये पहले स्ट्रक्चर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ देखिए बच्चों यहाँ पर आपका सिर्फ यहाँ Cl के जगह पर क्या आ गया Br आ गया, तो सेम रूल वही है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो अब बच्चों बताइए आप लोग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले अच्छा बी आएगा कि यम आएगा, ये ब्रोमो है ये क्या है मेथिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 पर हमारा आपका क्या हो जाएगा मेथिल। इसके बाद आप लोग जानते हैं 4 कार्बन है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो 3 मेथिल क्या ब्यूटेन। समझ में आगे अब यहाँ पर आप लोग देखिए CH क्या है 3, तो सबसे पहले हम आप लिखेंगे CH3, आगे क्या है C है, अब C पर क्या आया है C2H5। C2H5 का मतलब मैंने बताया कि ये होता है, तो इस पर आया है तो ऐसे बना लीजिए CH2 CH3। आगे फिर देखिए आगे इस पर 2 बार आया CH2 CH3। यहाँ पर बच्चों आप लोग थोड़ा गलती करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर IPFE नाम में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ करके आंसर किया करिएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हमारे आपके पास जो रूल है, रूल क्या कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 4, अब इधर 3 4 ये बराबर है, तो यहाँ पर क्या 3, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बच्चों 4 की है। तो अब आप लोग देख रहे हैं 1 पे आपका क्या आया Br आ गया, ब्रोमो आ गया, और 2 पर क्या आया एक बार, यहाँ पर 2 बार देखिए ये छूट रहा है बच्चों, ये छूट रहा है, तो यहाँ पर एथिल भी 2 पर ही आया है और मेथिल भी किस पे आया 2 पर। पहले ई आता है कि यम आता है, पहले ई आता है, पहले ई को लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारे लिखने का तरीका क्या होगा, 1 पे ब्रोमो है तो 1 सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों ब्रोमो, 1 ब्रोमो। इसके बाद 2 पर हमारा क्या है ई, ई से क्या हो रहा है बच्चों एथिल, अब यहाँ पर 2 पर ही क्या है मेथिल, तो 2 पर हमारा आपका क्या होगा बच्चों मेथिल। अब कितने कार्बन है 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये आपका बच्चों क्या रहा IPFE क्या हो गया नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों ये। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसका नामकरण जो होने वाला है 7वां जो हमारा प्रश्न है, 7वें प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है CH3 है, तो यहाँ पर क्या लगाना है बच्चों CH3। आगे क्या है C पर ध्यान दीजिएगा C, और इसी पे क्या आया Cl आया है, और इसी पर C2H5 आया। C2H5 का मतलब क्या है CH2 और बच्चों क्या CH3, अब क्या है फिर से हमारे पास क्या है CH2 और बच्चों क्या CH3। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है कितने की है बच्चों 5 की है, कितने की है 5 कर 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 3 ही नंबर पर क्या आ रहा है बच्चों आपका Cl और क्या आ रहा है मेथिल आ रहा है। अगर इधर से 1 2 पर, लेकिन सबसे यहाँ पर छोटी श्रृंखला 4 की श्रृंखला मिल रही, हमारे पास कितने की श्रृंखला होनी चाहिए 5 की श्रृंखला होनी चाहिए, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से हम आप कर देते हैं 1 2 3 4 5 1 3 4 और बच्चों क्या 5। अब हम लोग देख रहे हैं 3 पे हमारा आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 3 पर हमारा आपका बच्चों क्या आया है क्लोरो, तो मैंने बोला कि 3 क्लोरो, तो यहाँ पर हमारे आपके पास 3 पर ही क्या है मेथिल, 3 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन हैं 5 कार्बन, तो 5 को हम आप क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हो गया 8, 3 क्लोरो 3 मेथिल बच्चों क्या पेंटेट। समझ में आए। अब आगे देखिएगा, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, आप लोग समझ करके मुझे बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले है क्या CH3, इसके बाद क्या है CH है, डबल बॉन्ड आया है, फिर C पर क्या आ गया Cl, और आगे क्या है हमारे पास CH2 और C, अब यहाँ पर CH है और इस पे 2 बार क्या आया बच्चों CH3 आया, तो ये हमारा आपका क्या हो गया CH3। समझ में। अब यहाँ पर आप लोग जरा देखिएगा 1 2 पर क्या आया है मेथिल, और 1 2 पर क्या आया है बच्चों डबल बॉन्ड आया।
हमेशा ध्यान दीजिएगा एल्किल समूह से और प्रतिस्थापक समूह से वरीयता किसकी अधिक होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अधिक होती है। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इनमें और इनमें ज्यादा प्योरिटी इसलिए दिया जाता है, इसलिए नंबरिंग बच्चों इधर से होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या हो गया 6। अब आप लोग बताएंगे कि ये हमारे आपके क्या है प्रीफिक्स हैं। तो मैंने बोला 3 पे क्लोरो, 5 पर क्या लिखा जाएगा मेथिल। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हमारा क्या हो गया बच्चों क्लोरो और 5 पर हमारे पास क्या है मेथिल। तो ये हमारा क्या है मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन है 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं हेक्स। और किस पे इन आया है 2 पर। तो यहाँ पर हम आप क्या लिखेंगे बच्चों 2 पर हमारे पास क्या है इन। तो ये हो गया इसका आईपीसी। अब यहाँ पर जरा समझिएगा कि आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। हमारे पास सबसे पहले है क्या CH3, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड क्या बच्चों C H है। अब आगे हमारे पास क्या है तो यहाँ पर C। अब इस पे क्या लगा है कि यहाँ लगा दिया गया Br और CH यहाँ पर क्या 3 और यहाँ पर बच्चों क्या CH3। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 बार यहाँ पर क्या है एक प्रतिस्थापक समूह और एक एल्किल समूह है, लेकिन यहाँ पर प्योरिटी जो होती है डबल बॉन्ड की इन दोनों से क्या होती है अधिक होती है। तो इसलिए नंबरिंग बच्चों इधर से 1 2 पर देखिए एक प्रतिस्थापक और एक एल्किल समूह है। यहाँ पर 1 2 पर क्या आया है डबल बॉन्ड है। तो प्योरिटी किसकी ज्यादा होती है बच्चों डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या 5 हो गए। अब यहाँ पर बताइए 4 पर ब्रोमो 4 मेथिल। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 ब्रोमो 4 हमारे पास क्या है मेथिल। अब कितने कार्बन है 5 कार्बन। 5 को क्या बोलते हैं पेन और 2 पर बच्चों क्या आया इन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेटोइन। समझ में आया। तो ये हमारे क्या है बच्चों IPFE नाम। अब यहाँ पर जरा समझिएगा। अब यहाँ पर C6 और H4 आया। तो मैंने आप लोग अभी इसके पहले बताया था अगर कहीं पर दिखाई देता है C6H5 तो इसका मतलब क्या था बच्चों फेनिल ही था। इसका मतलब क्या है फेनिल है। अब अगर यहाँ पर H4 आ गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर H4 हो गया मतलब अब यहाँ पर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब चाहे जहाँ पे चाहे यहाँ पे आर्थो पोजीशन ये इसका ई दोनों क्या बच्चों आर्थो ई दोनों क्या है ऊपर नीचे मेटा और ई क्या है बच्चों आपका पैरा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर चाहे आर्थो से निकाल दिया जाए। तो यहाँ लिखने का तरीका देखिए कहा गया पैरा क्लोरो तो मतलब पैरा से हाइड्रोजन निकाला गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए मेटा क्लोरो तो यहाँ पर इसका मतलब मेटा से निकाला गया था। अब यहाँ पर आर्थो तो मतलब आर्थो से मतलब यहाँ से निकाला गया। समझ में आए। तो ये बच्चों बहुत ही बेसिक चीजें हैं आप लोग समझ में आना चाहिए। समझ में आए। अब यहाँ पर हम आप देखते हैं कि पैरा पर सबसे पहले हम लगा देते हैं Cl। अब यहाँ पर ये ध्यान से समझिए बच्चों ये अब आगे क्या लगा है CH2 तो यहाँ पर है CH2। अब यहाँ पर आया है हमारे पास CH और इस पे कितनी बार आया है 1 2 बार आया है। तो ये इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर। समझ में आया। इसी प्रकार से इसको भी मैं बता देता हूँ। अब मेटा पर क्या आया है CH2 आया CH2 आया। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ पर इसका ये बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या है CH2 इसके बाद C। अब इस पे क्या आया है CH3 और क्या आया है CH3 और यहाँ पर CH3। अब ध्यान दीजिए इसके लिए ये आर्थो ये क्या हो गया बच्चों मेटा। मेटा पर ही क्या आया हमारा CH2 और हमारा क्या आया Cl आया। समझ में आया कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बना लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर को। सॉरी बच्चों तो यहाँ पर ये आपका ये हो गया मान लीजिए ये कुछ ऐसे बन गया। अब यहाँ पर आर्थो तो आर्थो पर क्या आ गया Br तो यहाँ पर आर्थो ये आपका ये। अब यहाँ पर है क्या CH है और इसी के ऊपर अब आप लोग जानते हैं बच्चों क्या लगा है CH3 लगा है। अब आगे क्या है CH2 और हमारे पास क्या है CH3 है। समझ में आया। तो ये इसके क्या हो गए बच्चों स्ट्रक्चर है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा तब तक आप लोग कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर सकते। समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने आप लोग बताया क्या अगर मैंने यह कहा था डायरेक्ट कोई प्रतिस्थापक समूह बेंजीन रिंग से लग जाए
तो हमेशा क्या होता है, बेंजीन रिंग की नंबरिंग की जाती है। बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझना पड़ेगा बच्चों। मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से कोई प्रतिस्थापक समूह लगा होता है तो हमेशा बेंजीन रिंग की नंबरिंग की जाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, आ जाएगा बच्चों क्या 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या 6। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ पर 4 पर आया है। अब 4 पर कौन सा ग्रुप आया है, एल्किल ग्रुप आया है। तो अब 4 पर देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी ब्रांच आ गए हैं, तो इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और क्या बच्चों 3। 2 पे यहाँ पर क्या आ गया, मेथिल आ गया। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि सबसे पहले हमारे आपके पास बच्चों, अब ये क्या है, मेथिल। 2 पर क्या है, मेथिल और क्या है, प्रोपिल। यम और पी। अब पी यहाँ पर प्रोपिल जो है मेन है, पी पहले आता है, सीएल आता है, पहले सीएल आता है, तो हम आप क्या लिखेंगे 1 पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोरो। ये लिखने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर पे आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4। अब ये ब्रैकेट करेंगे बच्चों क्या, क्लोज्ड। यहाँ पर मैंने बताया कि अब देखिए 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल। अब ब्रैकेट में लिखना है 2 पर बच्चों क्या, मेथिल। उसके बाद हम आप क्या लिखेंगे, प्रोपिल। क्या लिखेंगे, प्रोपिल। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 मेथिल क्या, प्रोपिल, ब्रैकेट क्या बच्चों, क्लोज्ड। समझ में? अब आगे ये पूरी रिंग किसकी है, बेंजीन की है, तो यहाँ पर हम आप क्या लगा देंगे बच्चों, बेंजीन। समझ में आए? तो ये इसका क्या होगा बच्चों, आईपीएफई नाम। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो कार्बन है उस पे क्या आ गया, सीएल आ गया। समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन लगा है उस पे क्या लगा है, एल्किल ग्रुप लग गया है। अब देखिए क्या बेंजीन रिंग इसमें इंक्लूड हो रही, अब ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसे बोलते हैं क्लोरोमेथिल। कौन सा मेथिल है ये, क्लोरो। सीएल आ रहा है, सीएल। और यहाँ पर आप लोग देखिए 2,2 डाईमेथिल और क्या आ रहा है, मेन में क्या आ रहा है, प्रो, पी आ रहा है। दोनों में प्योरिटी पहले सीएल को देंगे, पी को देंगे, पहले हम आप सीएल को देंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 बच्चों क्या 6। अब 3 पे आ रहा है। अब 3 पे आया तो ये आप लोग देख रहे हैं एल्किल ग्रुप में भी 5 ब्रांच लगे हैं, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, यहाँ पर क्या बच्चों 3। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि यहाँ पर हो जाएगा 1 पर क्या, क्लोरो। मैंने क्या बोला, क्लोरो क्या बोलेंगे बच्चों, मेथिल बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम आप क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3। अब यहाँ पर 2,2 2 बार आया है, तो डाई क्या लिखेंगे बच्चों, मेथिल। अब उसके बाद क्या आया है, प्रोपिल, तो यहाँ प्रोपिल, ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। अब यहाँ पर इसे हम आप क्या बोलते हैं, बेंजीन, तो इसका नाम लिख देते हैं, ये हमारा क्या बच्चों, बेंजीन। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, आईपीएफई क्या हो गया नाम। समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखें डायरेक्ट बेंजीन रिंग से क्या लगा हुआ है, प्रतिस्थापक समूह जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बच्चों इसका आप लोग नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर 1 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्लोज। अब 1 पे हमारे पास क्या आया बच्चों, मेथिल आ गया, मेथिल, और यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, प्रोपिल। तो मेथिल प्रोपिल, और आगे हम आप क्या लिखेंगे बच्चों, बेंजीन। तो ये हमारा आपका क्या होगा, बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीएफई नाम है, और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूं, और हर एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पहला जो प्रश्न था, पहले प्रश्न का बच्चों मैंने बोला कि उसमें 12 आईपीएफई नाम थे, ये 12 आईपीएफई के बच्चों क्या हो गए, नाम। अगर मैं ये कहूं कि आप लोग डिग्री तो बच्चों आप लोग सेकंडों में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जिस कार्बन से सीएल लगा है, वो कार्बन कितने से लगा है, इसको देखिए, इससे सीएल लगा है, तो अब ये कार्बन कितने से लगा, 1 2 3, तो मतलब ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिएगा, इस कार्बन से सीएल लगा है, कितने से लगा है, 2 से, एक इससे एक इससे, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
अब यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ये जिस पे Br लगा है, तो Br जिस पे लगा, ई कार्बन जो है डायरेक्ट कितने पे लगा, 3 पे, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, समझ में आया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप लोग क्या, ये Cl जो लगा है, एक कार्बन, ये इसका कार्बन है, ये इससे एक इससे, तो यहाँ पर ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जिस कार्बन से ये लगा, इस कार्बन एक से लगा, डायरेक्ट कितने से लगा, एक से, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं Br, अब ये कार्बन, ये 2 कार्बन से लगा है कि नहीं लगा, तो ये क्या है, 2 डिग्री। तो इसी प्रकार से बच्चों क्या होता है कि हम लोग डिग्री का मेंशन जो करते हैं, बहुत आराम से डिग्री आप निकाल सकते हैं। हम लोग अगला 6 जो IPFE नाम है उसको अब समझते हैं कैसे हम आप क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब, ये शानदार जबरदस्त जो है NCERT के प्रॉब्लम। अगर NCERT का क्वेश्चन बच्चों आने लगा तो ये जानिए लाइफ एकदम जाने झिंगा लाला बन चुका है। अगर NCERT के क्वेश्चन नहीं आ रहे, बन नहीं रहे, प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे, तो आप लोग ये समझिए आप लोगों पढ़ाई में बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग कमी हो चुकी है। और जितने भी पेपर आप लोग यूपी बोर्ड पेपर जो है NCERT बेस्ड है, तो NCERT बेस्ड का मतलब NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही कारगर क्या होगा आप लोग साबित होने वाला। जो 6 जो IPFE नाम दिए गए हैं, यह NCERT प्रॉब्लम का जो है 10.2 का जो है दूसरा बच्चों प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का हम लोग IPFE नाम देखने चल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग मुझे अच्छे से बताएंगे कि इसका नाम आप लोग लिख करके बच्चों कमेंट सेक्शन में, अब तो आप सब नाम लिख सकते हैं, तो नाम लिख करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कैसे इसका नाम होगा। अब आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास है, अब यहाँ पर है क्या, तो इसका तरीका समझ गए बच्चों आप लोग, CH3, फिर हमारे पास CH, अब इसके ऊपर क्या आ गया, Cl, आगे क्या है CH, फिर से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, Br, और यहाँ पर क्या है CH3, समझ में आया। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 बच्चों 4, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 4 की। अब जरा आप लोग नंबरिंग कीजिए, 1 2 1 2, अब इधर से भी 2 पर प्रतिस्थापक आ रहा है, इधर से भी 2 पर क्या आ रहा है, प्रतिस्थापक आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये Cl है, क्लोरो है, और ये क्या है, ब्रोमो है। अब ABCD जब हम आप लोग पढ़ते हैं, बचपन में आप लोग मिस पढ़ाए होंगे, मैम पढ़ाए होंगे कि ABCD जो होता है, पहले A आता है, A के बाद B आता है, B के बाद क्या आता है, C। तो ABCD में जो पहले आता है अल्फाबेटिकल बच्चों यहाँ पर नंबरिंग किया जाता है, तो पहले B आएगा, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, प्योरिटी से दे देते हैं, 1 2 3 बच्चों क्या 4। तो यहाँ पर हमारा आपका क्या हो गया, तो इसे हम आप बोलते हैं 2 पर हमारे पास क्या बच्चों, ब्रोमो। अब यहाँ पर 3 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरो, और 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, IPFE नाम। यहाँ पर जरा देखिए, अब C है तो C, इसके पास क्या है, H। अब इस पे F2 का मतलब क्या होता है, 2 बार बच्चों फ्लोरीन का आना, तो यहाँ पर क्या आ गया F, और यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों, F, समझ में आया। अब आगे क्या है C, तो हमारे पास लगा देते हैं C। अब इस पे Br, Cl और F आ गया, तो यहाँ पर एक बार क्या आ गया बच्चों, Br, और एक बार Cl, और एक बार बच्चों क्या आ गया, F। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, सिर्फ 2 ही कार्बन है, 1 2 कार्बन। अब यहाँ पर इस तरफ दोनों क्या है, फ्लोरो है। अब आप लोग जानते हैं प्रतिस्थापक समूह क्या है, F है ना, फ्लोरो है। अब इधर ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो तीनों है। पहले अल्फाबेट में कौन आता है, B आता है, फिर C आता है, फिर क्या बच्चों, F आता है। तो यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर 3 बार प्रतिस्थापक समूह आया, यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार। तो यहाँ पर इसलिए बच्चों नंबरिंग इधर से होगी 1 बच्चों क्या। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले B आता है, तो लिखने का तरीका हमारा आपका क्या है, 1 क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रोमो, फिर 1 पर क्या आया बच्चों, क्लोरो। अब फ्लोरो कितनी बार आया, 3 बार आया, एक बार तो 1 पर आया, एक बार 2 पर, एक बार 2 पर। अब 3 बार आया तो हम आप क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या लिखेंगे बच्चों, फ्लोरो। अब यहाँ पर कितनी बार आपका कार्बन आया, 2 बार, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 कामा 2 ट्राई फ्लोरो बच्चों क्या, एथेन। समझ में आया।
अब आगे समझिएगा, यहाँ पर क्या है CH2, तो यहाँ पर हम आप लगा देते हैं CH2 और इसी पे क्या लगा है Cl, आगे क्या है C, ट्रिपल बॉन्ड क्या है बच्चों C, तो आगे हमारे पास क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है बच्चों Br। समझ में आया? अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है 4 की है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 तो दोनों तरफ से सिमिलर है। अब इधर क्या है Cl, इधर क्या है बच्चों Br। अब Cl और Br में प्योरिटी किसे ज्यादा देना है, तो Br को देना है, तो हम आप क्या करते हैं Br को प्योरिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो अब बताइए पहले B लिखा जाएगा तो हम आप लिखेंगे 1 क्या बच्चों ब्रोमो, 4 पे क्या आया है क्लोरो, तो 4 हमारे पास क्या क्लोरो। अब इसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब यहाँ पर किस पे आया 2 पर बच्चों क्या है आयन, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आयन, ये इसका क्या रहा बच्चों IPA। अब तक सबसे शानदार और जबरदस्त बच्चों प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है बच्चों। ये सब क्वेश्चन अगर कर लिए तो आप लोग कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे IIT हो चाहे नीट हो, कोई भी एग्जाम जो होता है बच्चों NCERT से बाहर जाता ही नहीं। इसलिए आप लोग जो बच्चे IIT क्रैक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो सबसे पहले एक ही चीज कहते हैं, सर NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों छोड़ के जा रहे हो आप लोग। यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे इस कार्बन पर ये कितनी बार आया है, 3 बार आया है। सबसे पहले इसी कार्बन को मैं बनाता हूं, यहाँ पर C, अब इसके पास लगा है Cl, लेकिन इसके पास 3 बार आया है ये C, और इस पे कितनी बार आया है क्लोरीन, 3 बार। तो ये बच्चों कुछ ऐसे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पर एक हो गया, एक CCl3 समझ में आया, दूसरा CCl Cl और बच्चों Cl, ये दूसरा। अब एक बार और हम लोग लिख लेते हैं CCl Cl और बच्चों Cl, समझ में आया। तो अब आप लोग बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, तो यहाँ पर 1 2 3। अब देखिएगा 1 2 3 पर डायरेक्ट आपका क्लोरीन जो है कितनी बार जुड़ा बच्चों, 3 बार जुड़ा है, सॉरी 3 बार यहाँ जुड़ा है, 1 बार यहाँ जुड़ा है, 1 बार यहाँ पर जुड़ा है। लेकिन इस कार्बन पर दूसरे पे आइए तो ये बच्चों अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन इनडायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं, इसे बोलते हैं बच्चों ट्राइक्लोरो क्या मेथिल बोलते हैं, क्या बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथिल। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट जुड़े हैं, तो सबसे पहले बहुत प्यार से इसका नाम बच्चों हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा क्या 1 कामा 1, 3 बार आया है ना, तो 1 कामा 1 कामा 1। अब 2 पर डायरेक्ट लगा है ना 2, अब 3 पर डायरेक्ट लगा है तो 3 कामा 3 कामा 3। अब कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बार को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, हेप्टा बोलते हैं, तो ये हो गया हेप्टा। अब आया क्या है क्लोरो, तो यहाँ पर लिखेंगे हेप्टा बच्चों क्लोरो, कोई समस्या। अब यहाँ पर हम आप लोग देख रहे हैं, अब 2 पर क्या आया है, यहाँ पर लिखने का तरीका 2 पर बच्चों क्या लिखेंगे ट्राइफॉरी, तो यहाँ पर 3 बार आया है, तो 3 बार के लिए बच्चों हम आप क्या यूज करते हैं ट्राई। अब क्या आया है क्लोरो, और किस पे आया, मेथिल पर आया, ट्राइक्लोरोमेथिल। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, जल्दी बताइएगा, प्रोप बोलते हैं। अरे प्रोप सिंगल बॉन्डेड सर एन लगा दीजिए ना, तो ये इसका बच्चों क्या IPA ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जल्दी आप लोग कर नहीं सकते तो इसे थोड़ा प्यार से मोहब्बत से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आइएगा, अब ये CH3 सबसे पहले लिख दीजिए CH3। अब देखिएगा यहाँ पर C है, C पर अब आ गया पैरा क्लोरो। ये प्रॉब्लम तो आप लोग बच्चों कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर पैरा पोजीशन यही है, अब Cl आयत लगा दीजिए, 2 बार यहाँ पर बच्चों दिया गया ना, तो यहाँ देखिए 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 बार क्या लगा दीजिए Cl। अब यहाँ पर आइए आगे, फिर क्या है हमारे पास CH है, तो यहाँ CH, अब यहाँ पर क्या बच्चों Br, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास CH3। ध्यान से समझिएगा।
अब यहाँ पर अगर इसका आईपीएफई नाम, अब देखिए प्रतिस्थापक, यहाँ पर 2 बार बच्चों बेंजीन आ गए। ऐसा संभव नहीं है कि एक बार ही बेंजीन पर बच्चों नंबरिंग किया जाता है, तो यहाँ पर 2 बेंजीन आए, तो इन दोनों बेंजीनों को हम आप क्या मान लेते हैं, 5 चेन मान लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 2 बार अगर कोई 2 एल्किल समूह एक साथ आए और एक बार प्रतिस्थापक समूह आए, तो 2 बार जहां एल्किल समूह आए हैं तो उसको प्योरिटी ज्यादा दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और बच्चों क्या 4। अब पहले बी आता है तो सबसे पहले लिखेंगे 3 पर हमारा आपका क्या बच्चों, ब्रोमो, सॉरी, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अब यहाँ पर देखिएगा नंबरिंग कर लिया जाए, 2 पर आया ना, तो 1 2 3 4 बच्चों, 5 और 6। अब 4 पर अब 2 सबसे पहले लिखेंगे 2, अब ब्रैकेट करेंगे बच्चों क्या, क्लोज। अब हमारे पास क्या है, 4 क्लोरो। अब यहाँ पर बहुत अच्छा ये बच्चों प्रॉब्लम है, 4 क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब यहाँ पर ये कितनी बार आया है, तो यहाँ पर भी तो आया है, तो यहाँ पर हम आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2, अब मैंने बोला कि 4 क्लोरो। अब हमारा ये क्या हो गया, फेनिल। अब यहाँ पर 2 बार आए तो हम लोग लिखेंगे डाई, तो यहाँ पर डाई 4 क्लोरो और यहाँ पर हम आप क्या लिखेंगे, फेनिल। और यहाँ पर हमारे आपके पास 4 कार्बन है, ब्यूट लिखेंगे, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये 4 क्लोरोफेनिल कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, डाई। यहाँ पर एक चीज जोड़ना पड़ेगा, 2, बच्चों डाई। अब इसके बाद क्या, 4 क्लोरो बच्चों क्या, फेनिल। ये 2 बार आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो ये बच्चों इसके लिखने का क्या होता है, तरीका होता है। अब यहाँ पर जरा समझिएगा, अब हमारे पास CH3 इस पे कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पर सबसे पहले लगा दीजिए। अब यहाँ पर CH3 और बच्चों यहाँ पर CH3, आगे क्या है, CH है, फिर से डबल बॉन्ड है, फिर बच्चों इसके ऊपर क्या है, Cl है, और यहाँ पर आप लोग देखिए फिर से यही पोजीशन है, तो ये वाली बात है बच्चों, तो यहाँ पर ये ऐसे लगा है। अब एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आया है, कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और बच्चों प्रतिस्थापक समूह है। अब इसकी प्योरिटी जो है इनसे क्या हो, इससे क्या होगी, अधिक होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बच्चों क्या, 2 3 बच्चों क्या, 4। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो सबसे पहले हम आप लिख देते हैं 1 पर क्या आ गया है, क्लोरो। लिखिए बच्चों जल्दी, 1 क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब आप लोग देख रहे हैं 1 पर आया है, तो अब नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 बच्चों क्या, 4, तो यहाँ पर लिखना है 1, ब्रैकेट में क्या, आइडो, पहले आई आता है, तो यहाँ पर 4 बच्चों क्या, आइडो, फिर क्या लिखेंगे, फेनिल, ब्रैकेट बच्चों क्या, क्लोज। अब यहाँ पर मेथिल आया, इसके बाद आई के बाद यम आता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, डाई बच्चों क्या, मेथिल, तो यहाँ लिख दिया मेथिल। अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और 1 पे क्या आया, इन, तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों, इन। ये बच्चों इसका क्या हो गया, आईपीएफई नाम हो गया, समझ में आया। तो ये बच्चों आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों क्या थे, आईपीएफई बच्चों क्या है, नाम है, जो आप लोग अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। और एक एक प्रश्न बच्चों, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाए, समझ में आया। अब अगला तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों यहाँ पर होने वाला है, तो आप लोगों को आईपीएफई नाम दिया जाएगा, सिर्फ उनका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि कुछ आईपीएफई नाम दिए गए हैं, उसकी हमें आपको क्या बनाना है बच्चों, संरचना बनाना है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी आईपीएफई नाम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, सबसे पहले आप लोग कहां पर जाया करिए, किसके पास जाएंगे, वर्ल्ड रूट के पास जाएंगे। अब यहाँ पर 5 कार्बन इसका पेंट है, तो पेंट इसका बच्चों क्या है, वर्ल्ड रूट है, तो इसका मतलब आपको एक आइडिया बच्चों मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइडिया क्या मिल जाएगा, 5 कार्बन है और उसके जो वर्ल्ड रूट का प्राइमरी जो सफिक्स होता है उसको भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, एन है, तो मतलब एन का मतलब क्या है, सबके बीच कौन सा बॉन्ड होने वाला है,
सिंगल बॉन्ड होने वाला है। समझ में आया? तो सबसे पहले आप लोग कितने कार्बन बनाएंगे बच्चों? 5 कार्बन। 1 2 3 4 बच्चों कितना? 5। समझ में आया? अब जो आगे प्रीफिक्स जो बोला है वही इतना कर दीजिए। अब आप लोग एक तरफ से नंबरिंग चाहे जिस तरफ से कर दिया करिए। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 बच्चों क्या 5। अब क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसे देखिए, 2 पर क्या कहा गया है? क्लोरो। तो सबसे पहले 2 पर क्या लगा दीजिए? Cl लगा दीजिए। समझ में आया? अब कहा गया 3 पर क्या? मेथिल। तो मेथिल क्या होता है? CH3। समझ में आ गया? अब आप लोग बैलेंसी तो मेंटेन कर सकते हैं ना। तो एक दिख रहा है कितना हाइड्रोजन लगाना है? 3। तो यहाँ पर लगा दिए 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 3 बैलेंसी दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन। तो 3 दिखाई दे रहा है तो 1 हाइड्रोजन, 2 दिखाई दे रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 1 दिखाई दे रहा है तो कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ये इसका बच्चों क्या हो गया? संरचना हो गया। समझ में आ गया? तो अब अगला जरा देखिए, किसके पास सबसे पहले जाना है? ये आपका देखिए क्या है? बेंजीन। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर दीजिए? बना लीजिए बच्चों, जल्दी से बना लीजिए। ये आपका क्या हो गया? बेंजीन। समझ में आया? इसे बनाते हैं बेंजीन। अब क्या कहा गया? पैरा। पी का मतलब क्या होता है? पैरा। पैरा ब्रोमोक्लोरो। अब पैरा का मतलब क्या? अब यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दीजिए आप। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं Br लगा देता हूँ, तो ये Br हो गया। अब इसके लिए ये आर्थो, ये मेटा, ये क्या? पैरा। तो पैरा पे ये बच्चों क्या? Cl लगा दें। इसे क्या बोलेंगे? पैरा ब्रोमोक्लोरो क्या? बेंजीन। समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। अब किसके पास जाएंगे? सबसे लास्ट में जाना है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब, साइक्लो का मतलब बच्चों होता है साइकिल। क्या होता है? साइकिल। और हेक्स का मतलब 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन का देखिए, अब जैसे ये हो गया ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों बच्चों सिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और सबके बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया? 1 पे क्या लगाइए? क्लोरो। तो 1 पर पहले सबसे पहले Cl लगा दी, और 4 पे क्या? एथिल। एथिल का मतलब क्या? CH2 क्या बच्चों? CH3। ये क्या स्ट्रक्चर किसका बन गया? 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो क्या? हेक्सेन। समझ में आया? अब यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर अक्टेन। अक्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों? 8। और एन का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले 8 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों कितना हो गया? ये 8। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि सबसे पहले इधर ध्यान दे दीजिए। अब 1 पे क्या कहा गया बच्चों? आइडो। तो एक जगह चाहे जहां लगा दीजिए बच्चों, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, आई लग गया तो 1 ये बन गया आइडो। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ये 1 है तो ये इसका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये बच्चों 5, ये 6, ये क्या 7, ये बच्चों क्या 8, क्योंकि अक्टेन है, अक्टेन में 8 कार्बन होता है। अब कहा जा रहा है 2 पर क्या आया है? अब यहाँ पर इससे ये दूसरा होगा, तो यहाँ पर क्या? फेनिल। फेनिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है। ये बच्चों कुछ ऐसे, तो इसे बना लीजिए। अब कहा जा रहा है इसका आप लोग जानते हैं 2। अब ये 1 होगा तो ये 2 होगा कि नहीं? अब इधर से ये भी 2 होगा कि नहीं? चाहे जिस तरफ आप लोग क्या लगाना है? क्लोरो। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगा दीजिए बच्चों? Cl लगा दीजिए। समझ में आया? अब आप लोग देखिए सब का आप लोग वो कर लीजिए। तो यहाँ पर एक देखिए, एक बॉन्ड दिखाई देता, मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। इसके पास 2 दिखाई दे रहा है तो 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2, तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 2। अब यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है तो मतलब 1, यहाँ बच्चों कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है मतलब 2। समझ में आया? तो ये इसका बच्चों क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। एकदम क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आगे जरा बढ़िए आप लोग। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, तो सबसे पहले 4 कार्बन बनाइए, और सिंगल बॉन्ड देखिए एन दिया गया ना, सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब कहा जा रहा है 2 पर ब्रोमो, चाहे इस तरफ से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 बच्चों 4, तो 2 पे कहा जा रहा है Br लगाने दीजिए। अब 1 दिख रहा है कितना हाइड्रोजन? 3 दिख रहा है बच्चों 1 हाइड्रोजन। अब भैया यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3 है। समझ में आया? तो ये इसका बच्चों क्या हो गया? संरचना बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया? तो अब इसी प्रकार से इधर देखिए, अब क्या है? हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या होता है? हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहूँ 1 2 3 4
5 6, ये बच्चों क्या 5 नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 बच्चों 5। अब कहा गया 3 पर आई डू तो 1 2 3 3 पर क्या लगाना है आई। अब यहाँ पर टर्फरी, मैंने आप लोगों बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन के लेक्चर में बताया था एल्किल ग्रुप, एक मैंने बताया था टर्फरी ब्यूटिल। टर्फरी ब्यूटिल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कहीं फी आ जाए, ये बच्चों FeH3 FeH3 और बच्चों ये FeH3, यही आपका क्या होता है टर्फरी ब्यूटिल। आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर को रिपीट करके इंटू 2 के स्पीड से समझ लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अब 4 पर यही स्ट्रक्चर लगाना है, तो ये FeH3 FeH3 और FeH3। अब सभी के 4 पे टर्फरी ब्यूटिल हो गया तो ये टर्फरी ब्यूटिल। अब 3 पर आइडो हो गया, इसके बाद हेप्टेन, तो सबकी वैलेंसी लगा दीजिए 3, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 1, अब यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है कितना 1, यहाँ पर कितना बच्चों 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है बेंजीन, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे बेंजीन बना दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेंजीन। अब चाहे जहां कहा जा रहा है 1 पे ब्रोमो, तो इसे मान लीजिए ये 1 है तो यहीं लगा दिए Br। अब 1 2 3 4 5 बच्चों 6। अब क्या कहा जा रहा है 2 पर क्या है मेथिल, तो 2 पर यहाँ पर जोड़ दीजिए क्या मेथिल। अब यहाँ पर सेक का मतलब होता है सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, तो मैंने बोला 4 पर सेकेंडरी ब्यूटिल। अब सेकेंडरी ब्यूटिल का स्ट्रक्चर क्या था आप लोगों को वो भी मैंने बताया था, FeH3 FeH और बच्चों FeH2 बच्चों क्या FeH3, ये पोजीशन क्या होता है सेकेंडरी। अब यही वाला बच्चों यहाँ पर जोड़ना है किस पे 4 पर, इसका 4 यही है ना, तो यहाँ पर क्या FeH, अब यहाँ क्या है FeH3 FeH2 और बच्चों ये क्या हो गया FeH3, तो ये इसका क्या होगा बच्चों स्ट्रक्चर। समझ में आया, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, सबसे पहले ब्यूट, और 2 पे कहा जा रहा है इन। अब यहाँ पर आज डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर 4 कार्बन बना दीजिए 1 2 3 बच्चों क्या 4। तो अब 2 पे कहा जा रहा है 1 2 3 भैया 4, तो 2 पे ये ब्रोम आ गया कि नहीं डबल बॉन्ड। अब 1 2, अब एक बार 1 पे Br लगा दीजिए, एक बार बच्चों 4 पे लगाना है, तो ये बन गया। अब वैलेंसी लगा दीजिए 2 दिखाई दे रहा है कितना 2, अब यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है तो 1, 3 दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ कितना बच्चों 2। तो ये आपके एनसीईआरटी के बच्चों प्रश्न थे और पूरा आईपीएफई नाम एक एक बच्चों मैंने आईपीएफई नाम को सॉल्व करा दिया। और अगर ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को आने लगा तो आप लोग जान लीजिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप लोग बच्चों ना हल कर पाए। तो आप लोगों का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।